और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बयान दिया और बताया कि युवाओं के साथ प्री बजट बैठक हुई है, इस पर चर्चा हुई। इस बार बजट में खेलों पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया जाएगा। खेलों के लिए भी अच्छा बजट होगा। कैबिनेट की बैठक को लेकर भी उन्होंने बताया कि ये बैठक बहुत अहम रहने वाली है और सरकार ने 100 दिन में उसी तर्ज पर काम किए हैं जो हमारी प्राथमिकताएं थी और आगे भी हम तेजी से काम करेंगे। खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने उनसे खास बातचीत की मूवी। हरियाणा में नायब सैनी सरकार को बने 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है वो भी हो रही है। कई वायदे जो मैनिफेस्टो में किए गए थे उन्हें पूरा करने का काम भी सरकार ने किया है। हमारे साथ राज्य मंत्री गौरव गौतम है, उनसे बात करेंगे। अभी तक के 100 दिन के इस सफर को आप कैसे देखते हैं, एक युवा मंत्री के नाते भी और युवाओं की उम्मीदों के नाते भी? हमारी 100 दिन की नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने बहुत बेहतरीन और एक अच्छे प्रभावी फैसले जो हरियाणा प्रदेश के खास करके युवाओं के लिए, मुझे ऐसा मानता हूं और उस बात से मुझे कहने में गर्व भी है कि सबसे पहला फैसला, कुर्सी पर बैठने से पहले वाला फैसला, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम पहली कलम से नायब सिंह सैनी जी ने किया था। हर प्रकार के क्षेत्र में, हर फील्ड में, चाहे वो किसानों का हो, युवाओं का हो, खेल का हो, महिलाओं का हो, हर प्रकार के, चाहे वो अनुसूचित जनजातियों का हो, चाहे ओबीसी का हो, हर प्रकार के क्षेत्र में ये सरकार अपने आगे कदम बढ़ा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कल जो बैठक होगी उसमें भी हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए, अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े, विकास की गति और तेज हो, उस पर काम करेंगे। अब कैसे देखें आपने इन 100 दिन के अंदर किस प्रकार के अभी तक जो फैसले हैं युवाओं को देखते हुए, अपने महकमों को देखते हुए, मंत्रालयों को देखते हुए किए हैं, कि आप कुछ बता सकें कि अभी तक जो फैसले किए? नहीं, मैंने पहले ही बोला आपको, युवाओं के लिए पहला फैसला नौकरियों का युवाओं के लिए हुआ। इससे बड़ा फैसला पहली कलम से, पहले दिन से ही नायब सिंह सैनी जी ने कुर्सी पर बैठने से पहले युवाओं का फैसला शुरुआत की है और आने वाले समय पर खेलों में भी जिस प्रकार की नीतियों में कोई बदलाव अगर हो उनका करने का हो, युवाओं को प्रोत्साहित करने का हो, खिलाड़ियों को अवार्ड का हो, हर प्रकार के, चाहे स्किल के माध्यम से नए युवाओं को, 60,000 से ज्यादा युवाओं को स्किल के माध्यम से रोजगार का मामला हो, 2 लाख युवाओं के लिए नई अनाउंसमेंट हो, नौकरी के लिए 2 लाख से ज्यादा सरकारी पक्की नौकरी लगाने की, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि हम जो वादे हमने संकल्प पत्र में किए हैं हम अब सब पर खरा उतरेंगे। विपक्ष की तरफ से भी कई मुद्दे जो हैं वो रखे जा रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बजट सत्र में भी देखना होगा कि किस प्रकार के मुद्दे हो सकता है कल तारीख इसको लेकर के भी तय कर ली जाए। लेकिन आपकी क्या तैयारी है 100 दिन के इस एजेंडे को? 100 दिन में हमारी सरकार ने जो काम किया उसका हम एक एक पल पल और पाई पाई का हिसाब जनता जनार्दन के सामने जाकर, हमारे विधायक हों या हमारे नेता हों, सब लोग अपना 100 दिन का हिसाब रख रहे हैं। हमारी सरकार एक एक पल का हिसाब जनता जनार्दन के लिए तैयार है देने के लिए, देती भी रही है। और कांग्रेस अपना नेता नहीं तय कर पा रही है, उस हरियाणा की दिशा और दशा कैसे तय कर पाएगी? वो विपक्ष की भूमिका में भी ठीक से नहीं आ पा रही, क्योंकि आज तक वो विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए। तो उनसे कोई उम्मीद करना, तो सिवा नकारात्मक बातों कोई उम्मीद उनसे करी नहीं जा सकती। सिर्फ वो एक आते हैं और टीवी और अखबार में बयान दे के निकल जाते हैं। कोई विपक्ष की भूमिका भी वो समाज के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं निभाएंगे। प्री बजट चर्चा भी आपने युवाओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ की है, कैसे देखते हैं? क्या वो तमाम मुद्दे शामिल होंगे, उम्मीद कर रहे हैं? पहले भी जिस प्रकार से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो युवाओं के लिए, स्किल यूनिवर्सिटी हो युवाओं के लिए, जो पहले प्री बजट में जब प्री बजट आता है युवाओं के साथ संवाद होता है और उसमें जो युवाओं के हित के लिए फैसले होते हैं, उनसे सुझाव लिए जाते हैं। अब भी नए अच्छे हित सुझाव युवाओं के हित के लिए आए हैं, उनको जरूर हम अपने बजट में इम्प्लीमेंट करेंगे। बजट के आसपास ही दिल्ली चुनाव के नतीजे भी आ रहे होंगे। आप क्योंकि उस क्षेत्र से आते हैं जो अपने आप में दिल्ली से काफी नजदीक है, कैसे देख रहे हैं आप? और दिल्ली में आपने भी कहीं अगर ड्यूटी दी है तो किस तरीके का माहौल? दिल्ली में दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। नरेंद्र मोदी जी पर उनका पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार चली है, उनके नेता भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं। कल की कैग की रिपोर्ट आई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक प्रोपगंडा खड़ा किया था, उस 384 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें कल कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। मुझे लगता है ये 8 तारीख के बाद ज्यादातर नेता जेल में होंगे भ्रष्टाचार के मामले में।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो राज्य मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ थे। तमाम राजनीतिक मुद्दे और खासतौर से 100 दिन में सरकार की तरफ से किस प्रकार के निर्णय रहे हैं उनके मंत्रालयों से संबंध में और सरकार के स्तर पर उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए।